अगर है तो गणना में क्या दिक्कत आ रही है भाई? जातियां अगर हैं देश में तो गणना में क्या? जंगल में शेर ही रहता है, तमाम सियार रहते हैं, कुछ नहीं उसका उखाड़। जानवरों की जनगणना हो रही है तो इंसानों की गिनती करने में क्या दिक्कत है? ओबीसी कह रहा है हमारी जनगणना कर दो, दिक्कत। हिंदू आपस में ही लड़ते रहते हैं ना, वो उसका विनाश बड़ी जल्दी हो जाता है। मतलब हिंदू एक जाति है और उसे और अंदर जाएंगे। आप सुनिए, पहले सुनिए, आप बता दो, कितनी जातियां प्रकृति पैदा किया? आप बताओ कितनी जातियां पैदा किया? बिल्कुल नागरिकता है। हिंदू जो है जाति नहीं है, हिंदू नागरिकता है। हर भारत का हर व्यक्ति हिंदू है, हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, सब लोग हैं। और जातियां जो हैं, जो भी जातियां बनी हुई हैं जैसे बनी हो, लेकिन इस वक्त जातियां हैं, गिनती होने में क्या दिक्कत आ रही है इनको भाई? अगर गिनती हो जाता, स्वामी विवेकानंद से कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वो जात कुछ नहीं, हिंदू है, हिंदुस्तान का रहने वाला है, सारे लोग हिंदू हैं। अगर डिवाइड एंड रूल करके, और सुने, जैसे भाई साहब ने कहा कि पंडितों ने बनाया है। हम कहते हैं जात, एक मिनट रुको यार, भगवत जी सबसे पृथ्वी के बुद्धिमान थोड़ी हो गए हैं? सबसे बुद्धिमान भगवत जी थोड़ी हो गए? कोई जरूरी है भगवत जी सबसे बुद्धिमान हो गए? बिल्कुल गलत कहे हैं, बिल्कुल कहे हैं। जूते मारो। अरे जूते हमका आप जाके मारिए, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो? हमारे सामने पर हमारे सामने कहलवा दीजिए। मैं आपको बता, एक मिनट रुको भाई, रुको। हम कह रहे हैं कि पहली बात भाई साहब से एक प्रश्न मैं करूंगा, बड़ा सटीक, अगर इनके क्षमता हो बुद्धि में तो उत्तर देंगे। प्रकृति मीन्स ईश्वर ने कितनी जातियां पैदा की है पृथ्वी पर, या इस पे तो ये हमको सही बता दे तो हम इनको जो है अभी तुरंत ही चाहिए। ईश्वर ने ऊंच नीच बनाया है क्या किसी को? ईश्वर ने किसी जाति को किसी नहीं, ईश्वर ने तो जो बनाया है सबको बराबर बनाया है। तो ऊंचा नीचा कैसे बन गया कि साहब ये ऊंची जाति है, ये नीची जाति है? मोदी ने खुद कहा कि मैं नीची जाति से हूँ, एक मतलब भाषा में कैसे कहा उन्होंने? इसका मतलब कोई ऊंची जाति है नहीं? क्यों राजनीति में वो कैसे नहीं, वो अपने को नीच जाति नहीं? तो ईश्वर ने बनाया किसी को, ईश्वर ने तो किसी को ऊंचा नीचा नहीं बनाया ना, सबको बराबर बनाया। तो ऊंचा बनाया है, बनाया कैसे नहीं है? आप इनसे कहिए कि उत्तर नहीं दे पाएंगे, हम उत्तर दें। आप बताइए उत्तर नहीं दे पाएंगे, नहीं आप कहिए हम उत्तर नहीं दे पाएंगे। ईश्वर ने बनाया, हाँ बनाया है, बराबर नहीं बनाया है, बराबर नहीं बनाया है, नहीं बनाया है किसी को। अरे पांच अंगुली बराबर नहीं है, उनका बताइए आप। 5 अंगुलियां बराबर नहीं अपने शरीर की बात अलग है, कहे अलग है। मैं प्रमाणित करूंगा, आप मानिए। आप कहिए मुझको ज्ञान नहीं है, आप कहिए हमको ज्ञान नहीं, हम बताएं आपको। ज्ञान की बात अलग है। नहीं क्यों आप बताइए ना, किसको आप जात कर रहे हो? धर्म कहता है, हमारा विज्ञान कहता है, जब हमारे यहाँ मंत्र पढ़ा जाता है सनातन धर्म पृथ्वी पर, या आपके यहाँ कलमा भी, मुस्लिम में कलमा पढ़ा जाता होगा, ईसाई में बाइबिल पढ़ा जाता हो, और तीनों को उठा लीजिए सेम मिलेगा। वो कहता है हे जीव में रहने वाला आत्मा, हे जीवात्मा का वो संज्ञा देता है। चाहे ये कंकड़ हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पेड़ हो, चाहे बकरी हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, वो जीव की बात करता है। वो तिलावत नहीं करता किसी चीज़ की, किसी को अलगाववाद नहीं करता है। यहाँ जब हम समाज में आए तो समाज में जीने की एक कला बनाई गई, एक नियम बनाया गया। उसमें जैसी जिसकी आवश्यकताएं थी वैसे धोबी, कपड़ा धुलने वाले को धोबी कहा गया, लोहे का काम करने वाले को लोहार कहा गया, लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहा गया, मिट्टी के काम करने वाले को कुम्हार कहा गया। और इस तरीके से हमने अपनी आवश्यकता अनुसार लोगों को बनाया। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पेशा, सुन लीजिए आप, बात दूसरे की नहीं सुनेंगे, ये बात सुनिए दूसरे की आप। ऐसा है, आप इन्होंने कहा कि साहब यहाँ पे जातियाँ नहीं है, जैसा जो आदमी पेशा है उस हिसाब से लोग हैं। कोई लोहार है, कोई खेत का काम कोरी है, कोई कुछ है, मतलब इस तरह से जो रहा है वो काम के हिसाब से है। तो हम कह रहे जो भी काम के हिसाब से लोग बढ़ गए हैं, उनकी गिनती करने में क्या दिक्कत है भाई? आपको पता चल जाएगा हाँ भाई कितना मोची है यहाँ पर, कितना जो है वो क्या नाम है, कपड़े का बुनाई करने वाले लोग कितने हैं, कितने लोहार हैं। लोहार भी भाई पेशा है ना भाई, ये पता चला ये पेशे वाले कितने लोग हैं, ये पेशे वाले कितने लोग हैं। तो इसमें गिनती अगर हो जा रही है तो इनको दिक्कत किस बात की आ रही है? सबकी गिनती हो जा रही, मसला इसकी नहीं है, मसला इनका नहीं है कि लोहार गिन जाएंगे, कुम्हार गिन जाएंगे, यादव गिन जाएंगे। डर इस बात का है कि जो यहाँ का 2-3% एक जाति है, कहीं उसकी सही
योजना ना आ जाए सामने, जो पूरे सत्ता पे काबिज है, 1-2% आबादी है उसकी, सिर्फ इसलिए जनगणना रोकना चाहते हैं। यह सत्यता आपको बताएं। जी देखिए, ऐसा है कि जंगल में शेर शेर ही रहता है, सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। जंगल में शेर शेर ही रहता है, तमाम सियार रहते हैं, कुछ नहीं उसका उखाड़ पाते। ये दूसरे की बातें नहीं करने देंगे, अपनी बात कहेंगे कि नहीं जाति जनगणना हो जाए तो उसे काउ कर जाए। जो विद्वान है वो विद्वान रहेगा, जो विद्वान है वो विद्वान रहेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता। विद्वान अपने कर्म से आदमी बनता है। विद्वान ये मैं क्या कह रहा हूँ, यही तो कह रहा, विद्वान अपने कर्म से आदमी बनता है, समझ रहे। अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ, बता दिए प्रकृति ने कितनी जातियां पैदा की, इनको ज्ञान ही नहीं है। ऐसा है, बता दे। देखिए ज्ञान और विज्ञान और शेर और चीते की जो बात ये मिसाल दे रहे हैं, ये हर जातियों में है। शिवाजी क्या थे? शेर नहीं थे वो क्या पंडित थे क्या? महाराणा प्रताप कौन थे? वो शेर नहीं थे। नहीं, ये कहना कि शेर हैं, ज्ञानी है। भीमराव अम्बेडकर कम ज्ञानी थे, उतनी डिग्री किसी के पास नहीं थी जितनी अम्बेडकर के पास डिग्री थी, उतनी डिग्री जितनी डिग्रियां हैं भाई, जो और भी जितने लोग हैं, अबुल कलाम आजाद थे, ये अभी जो राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर नहीं एक बार कौन अब्दुल कलाम, ये क्या थे भाई? ये कोई जाति में बटा हुआ है? ज्ञान कोई जाति में बटा हुआ है क्या? आप ये कह रहे हैं कि किसी जाति को बहुत ज्ञान है, बहुत विद्वान है, ये कोई जाति में बटा नहीं है। ज्ञान और ये शक्ति और ये सब किसी की बटी हुई नहीं है, ये हर एक है भाई। आप बताइए, शिवाजी तो कुर्मी थे ना? आप कुर्मी, अब आप कहोगे साहब वो ये ताकत इनकी है, उनकी, ऐसा कुछ नहीं है। सबके पास है, जब वक्त आता है सब अपना दिखाता है। ज्ञान भी है, विद्या भी है, और विद्या किसी के नहीं, हर एक के पास्ट हो सकती है। ज्ञान हो सकता है, साइंटिस्टों के हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बोलूंगा, आपने जो अम्बेडकर वाली बात की, मैं बोलूंगा तो चुप रहेंगे, लेकिन चुप नहीं रहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि इनसे पहली चीज कि जितने भी मौर्य थे, पासी थे, डोम थे, सब राजा थे, उनकी राजवंशी कहाँ चली गई, कैसे चली गई, क्यों चली गई, इसका ये ज्ञान नहीं होगा इनको। कौन ले गया? और दूसरी चीज, ब्राह्मण कभी राजा नहीं था। और तीसरी चीज, ये जो अम्बेडकर कह रहे हैं, अम्बेडकर हेड नाम किसका है? ब्राह्मण का है कि वो हरिजन का है? ये बता दीजिए, आप बता दीजिए। अम्बेडकर माने क्या होता है? हरिजन होता है? देखिए, नाम से क्या है, वो थे क्या, किस वंश में पैदा हुए, वो नाम से क्या है? नाम तो कोई किसी का रख ले। पंडित क्या होता है? पंडित क्या कोई जाति धर्म से जुड़ा हुआ है? पंडित तो ज्ञानी से मतलब होता है, कोई भी लिख सकता है। पंडित आनंद नारायण मुल्ला लिखते थे, मुल्ला थे क्या वो? पंडित नाम सुना, पंडित आनंद नारायण मुल्ला, तो पंडित भी लगा है, मुल्ला भी लगा हुआ है उसमें, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अम्बेडकर का लिख लिए तो वो किसी ने भी नाम दिया हो, लेकिन वो तो शूद्र जाति या जो भी जाति आती है उससे थे वो। लेकिन कितने ज्ञानी थे, उसको कह रहे हैं उनको ज्ञानी नहीं है। ज्ञान को ये दोनों सीमित करना चाहते हैं किसी एक को। सीमित नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर भारत में SC ST जनरल और OBC बनाई गई तो क्यों बनाई गई, ये बताएंगे? ज्ञान है, बता दें क्यों बनाई गई? आप ये बताइए, आप क्या आप कह रहे हैं, आपने जैसा कहा वैसा मैं बता रहा हूँ। आप ये बताइए, 4 वर्ण जो है किसने बनाए? वर्ण क्यों बनाए? वर्ण किसने बनाए? वर्ण किसने बनाए? नहीं, वर्ण किसने बनाए? वर्ण जो है 4 वर्ण है। सुनिए, 4 वर्ण, सुनिए 4 वर्ण बनाए। सुनिए, वर्ण पे बात कही, 4 वर्ण किसने बनाए? उसी से जातियां निकली हैं ऊंचे नीचे। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये किसने बनाए? नहीं, क्यों है, क्या है, ये क्या है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? तो बता रहे हैं जो भी है, क्या चीज है, बता रहे हैं जाति नहीं। क्यों बनाया इसने? किस लिए, क्या जरूरत पड़ी थी? जब भारत के लोग हैं, सब हिंदू हैं, तो ये जरूरत क्या थी बनाने की? लोग पढ़ना लिखना नहीं चाहते हैं कि और जबरदस्ती की बात करना चाहते हैं। मैं एक वर्गीकरण इसलिए किया गया कि जो शरीर से कमजोर आदमी था, उसके अगर संतानें पैदा हुई और वो मजबूत था, तो क्षत्रिय का कार्य से दिया गया और क्षत्रिय कहलाया। आपको देखना है सत्यकाम कौन था, पूछो सत्यकाम कौन है, पढ़े हैं तो बताओ सत्यकाम कौन थे? अरे पंडित के मामले में तो रविदास थे। अरे नहीं, रविदास जी को संत की बात गाई गई है और संत के समान सारे लोग पूजा करते हैं। आज वर्तमान में देख लीजिए, आप इस्कॉन मंदिर में चले जाइए, आप जितने इस्कॉन मंदिर में जाएंगे एक भी ब्राह्मण आपको पुजारी नहीं मिलेगा। आप उस लायक बनो ना, कौन मना करता आपको भाई साहब? आप सुनो, तमिलनाडु में कर दिया कि मंदिर में कोई भी पुजारी किसी भी जाति का हो सकता है। बहुत अच्छी चीज है, हम यहाँ भी चाहते हैं हर जगह ऐसा हो भाई। अगर ज्ञानी हर जगह, उत्तर प्रदेश में नहीं है, नहीं यहाँ इतना नहीं है, थोड़ा है। इस्कॉन मस्जिद में है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत कौन है?
नहीं तो कौन है? नहीं। आप पता करके आओ, पता करके आओ इस बारे में भी हैं, सब जगह मैं कह रहा हूँ आप आओ ना। आप मानते हैं कि हनुमान जी तो खुद ही वनवासी थे। नरेंद्र हनुमान जी तो खुद ही वनवासी थे। स्वर्गीय नरेंद्र गिरी महंत जी जो थे हल्लेटे हनुमान जी में, वो किस जात के? ब्राह्मण के थे, ब्राह्मण परिवार से। अरे आप मैं तो यही कह रहा हूँ ना, आप इस लायक बनो कि उस पद पर पहुंचो। सबको वो पद भी नहीं मिल जाती है। हम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन जाते? हम जो है राष्ट्रपति क्यों नहीं बन गए? उसके लिए आपको करना पड़ेगा और उसी चीज को है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँ, जिस संविधान के बल पर ये लड़ने की बात कर रहे हैं, उस संविधान में 4 वर्गीकरण किए गए। उन चारों का वर्गीकरण क्यों किया गया ये भी आपको नहीं पता होगा। आप बता दें कि उन चारों का वर्गीकरण सामान्य और SC ST और OBC क्यों बनाए गए? उसका रीजन कोई भारत का आदमी बता दे हमें जो इस बारे में लड़ना चाहता है। आज एक बार मेरे से सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा इसमें। जो हमारे घरों में काम करने वाले लोग थे, जिनको हमारे बल पर जो खाना बचता था हम दे देते थे, वो खाते थे, उनके खाने भर का नहीं होता था, उनको SC की श्रेणी में रखा गया। ऐसे तमाम कामगार लोगों में घर में काम करते थे, उनको कहा गया कि इसके पास खाने के लिए ही नहीं है तो ये अपनी अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता, उसको SC रखा गया। ST उनको रखा गया जो घुमंतू थे, उनके पास जाते थे, उनके भी खाने का ठिकाना थे, सवेरे मिलेगा शाम को नहीं मिलेगा, जानवर मारते थे और खाते थे, उनके रहने की व्यवस्था नहीं थी, उनको ST रखा गया। तीसरी OBC रखी गई, जिनकी आय और व्यय दोनों बराबर थे, उन्हें OBC रखी गई, यानी वो और अच्छी उच्च करण जीवन नहीं सकते। अब सुन लीजिए ना आप उसके बाद ये सामान्य उनको रखा, सामान्य की श्रेणी में उनको रखा गया जो लोगों के पास आय मतलब जरूरत से ज्यादा संपत्ति उनके खर्चे से बहुत ज्यादा होती थी, उनको सामान्य में रखा गया। इसलिए बनाया गया कि जो नीचे से लोग तबके के जिन खाने के लिए नहीं है उनको उभारे और बराबर करें। ST को ऐसे करें, OBC को ऐसे करें। अब इसमें जात की कहाँ बात आती है भाई? को ऊपर रखा गया तो जातिवार जनगणना में डर क्यों लग रहा है यार? बताओ। जी। जिस देश में जानवरों की जनगणना हो रही है तो इंसानों की गिनती करने में क्या दिक्कत है? OBC कह रहा हमारी जनगणना कर दो, दिक्कत क्या है? क्या उधर है? हमारी बात सुनो, हम इधर क्यों जाए? क्या दिक्कत? सब कर ले, जनगणना कर लो, पता चल जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में 80 बन के तिवारी जी नौकरी कर रहे हैं ना पटवारी की, पता चल जाए कितने लोग चोरी किए हैं। क्यों हुआ? ऐसे ही चोरी क्या है? ऐसे ही है, भ्रष्टाचार रोक लोगे? कहे तमाम टीचर आए हुए हैं, बन जाएंगे, टीचर आए हैं और उसको बोलने में भ्रष्टाचार हो रहा है, जनगणना करवाने में हवा खराब हो रही है। मुस्लिम से लड़ना तो हिंदू आए हो, तुम भाई हो, अगर हिस्सा देना हो जातिवार जनगणना पे दिक्कत हो जाएगी, समाज बच जाएगा। अरे धूर्त टाइप के लोग हैं, चालाक टाइप के लोग, ला ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते।